जो आपको चौंका देगी, क्योंकि एक बैटिंग ऐप का पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आया है। इस खबर के सामने आने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने बैटिंग ऐप पर शिकंजा कस लिया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि मैजिक विन नाम के सट्टेबाजी के ऐप के प्रमोशन में कई सारी सेलिब्रिटीज भी शामिल हुए। यही वजह है कि अब वो सेलिब्रिटी भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के रडार पर हैं। बैटिंग ऐप पर ईडी का शिकंजा। मैजिक विन ऐप का पाकिस्तान कनेक्शन। कई सेलिब्रिटी ईडी के रडार पर। करोड़ों की मनी ट्रेल से जुड़ी साजिश। इससे पहले कि हम आपको पाकिस्तान के गोरख धंधे से जुड़ी खबर दिखाएं, ये तस्वीरें देख लीजिए। ये चकाचौंध भरा आयोजन मैजिक विन नाम के सट्टेबाजी ऐप की लॉन्चिंग का है। कई सेलिब्रिटी इस लॉन्चिंग का हिस्सा बने हैं। सट्टेबाजी से जुड़े इस ऐप को गेमिंग वेबसाइट के रूप में दिखाया गया है, लेकिन अब ईडी की नजरें मैजिक विन ऐप और इसकी लॉन्चिंग में शामिल हुए सेलिब्रिटीज पर टिक गई है। इस गेमिंग ऐप के पाकिस्तान कनेक्शन की जांच लगातार केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी कर रही है। इस मामले में कुछ सेलिब्रिटीज के बयान ईडी दर्ज कर चुकी है और आने वाले वक्त में करीबन 6 से ज्यादा सेलिब्रिटीज, कॉमेडियंस और टीवी एक्ट्रेस को ईडी सम्मन कर उनके बयान दर्ज करने की कोशिश में जुटी हुई है। आने वाले वक्त में ईडी इस मनी ट्रेल में कई बड़े खुलासे भी कर सकती है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि इस ऐप का पाकिस्तान कनेक्शन है। ईडी की जांच में पता चला है कि इस ऐप के जरिए करोड़ों कमाए गए, जिन्हें फर्जी अकाउंट की मदद से बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया गया और फिर पैसे को हवाला के जरिए दुबई भेजा गया। लेकिन इस बैटिंग ऐप के गोरख धंधे की कहानी यही तक नहीं है। दावा किया जा रहा है कि जो पैसा हवाला के जरिए दुबई तक पहुंच रहा है, उस पैसे को दुबई से पाकिस्तान भेजा जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस गेमिंग ऐप को पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा तैयार किया गया था और इसे दुबई में बैठे कुछ भारतीय नागरिकों द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय को जांच में यह भी पता चला है कि इस वेबसाइट पर दिखाए गए सट्टेबाजी वाले गेम फिलीपींस और दूसरे देशों में खेले जाते हैं, जहां सट्टेबाजी को वैध किया गया है। इन गेम्स के एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को कॉपी करके मैजिक विन पर फिर से प्रसारित किया जाता है। जानकारी के मुताबिक इस ऐप के कई सोशल मीडिया अकाउंट भी हैं, जिनके जरिए इसे भारत में जमकर प्रमोट किया जाता है। लोगों का भरोसा जीतने के लिए इसकी लॉन्चिंग में कई सेलिब्रिटीज को शामिल किया गया। इतना ही नहीं, मैजिक विन के प्रमोशन के लिए कई वीडियो और फोटो शूट किए गए। इस ऐप का प्रचार महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा कई राज्यों में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर किया गया, ताकि लोगों को लालच देकर उनसे पैसा लूटा जा सके। करीब एक हफ्ते पहले प्रवर्तन निदेशालय ने ऐप से जुड़े लोगों के दिल्ली, मुंबई और पुणे में 21 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान 3.55 करोड़ रुपए जब्त किए गए। ये कार्रवाई तब की गई जब मैजिक विन के खिलाफ फर्जीवाड़े की एफआईआर दर्ज कराई गई। दावा किया जा रहा है कि वेबसाइट पर होने वाले सट्टे, पैसे जमा करना, पैसे निकालना और सट्टेबाजी को ऑपरेट करना, सब कुछ पाकिस्तान में बैठे इस ऐप के मालिकों द्वारा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, वेबसाइट पर जमा किए गए पैसों को अलग अलग शेल कंपनियों और फर्जी बैंक खातों के जरिए रूट किया गया। ऐप के मालिकों ने पैसों को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया, फिर इन कैश कराया और उसके बाद हवाला नेटवर्क के जरिए पैसे को दुबई ट्रांसफर किया गया। सट्टेबाजी में जीतने वाले विनर्स को रकम उनके बैंक खातों में शेल कंपनियों के पेमेंट गेटवे के जरिए ट्रांसफर की गई। इसके अलावा खिलाड़ियों को पैसा डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर डीएमटी के जरिए भेजा गया। फिलहाल ईडी की नजर कई बड़े चेहरों पर है, खास तौर पर उन लोगों पर जो इस गोरख धंधे के प्रमोशन का हिस्सा बने थे।